महाराष्ट्राची गली न्यूज। क्या कर रहे हैं नार्वेकर साहब, क्या कर रहे हैं आप? जो मुस्लिम के एरिया में घुस रहे हैं, गलियों में घुस रहे हैं, धंधा दरबार लगा रहे हैं। बीच में आपने मदरसे और मस्जिद को फंड भी ऐलान किया। अभी बैठे बैठे आपने 10 पेटी ऐसे ही मतलब सबको दे दी। और मतलब क्या मुसलमान पीस और जस्टिस के हक में है। क्या बात मुसलमान सोचते रहते हैं यहाँ क्यों आए, क्या नहीं आए, क्या मकसद है। तो क्या बिहाइंड द सीन का ऐसा नार्वेकर साहब का क्या हो सकता है कि 2024 की तैयारी कर रहे हैं? बहुत सारे मुस्लिम फेस देख के मैं थोड़ा सा वो हूँ। एक आम बताइए कि आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो मुस्लिम, आप क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं? आपके पास ये कार्यकर्ता है तो आपकी बीजेपी जो जिस पार्टी से आप आ रहे हो और जहाँ बैठे हो, जहाँ स्पीकर ऑफ द हाउस हो आप, वहाँ पर तो कई आरोप और ये सब लगते हैं। जैसे आप अभी लव जिहाद बिल ला रहे हो, एंटी कन्वर्जेशन लॉ आ रहा है, ये सब तो मुसलमान इसके हक में ही नहीं है ना। फिर ये लोग कैसे जुड़ रहे हैं? मुसलमान तुरंत एक्शन लेने को बोला है। ठीक 1 लाख रुपए आपको देता हूँ हमारे फंड में से। एक फंड करवा के दे रहे सर 2.5 लाख रुपए। ये कल ABNF को बोलना मैंने रिमार्क किया है जिस ताबड़तोड़ एक्शन लेके मुझे मला लगेच ऍक्शन काय होतं ते बघा आणि मला कळवा काय होतं ते मला रिपोर्ट करा। कसाई बिल्डिंग दांडेल स्ट्रीट हे उद्याच्या उद्या डेब्रिज क्लिअर व्हायला पाहिजेत आणि हाऊस गल्ली रिपेअर व्हायला पाहिजे इकडची। मला आठवड्याभरात रिपोर्ट करा झालेल्या कामाबद्दल। हमारे से नार्वेकर साहब बीच रास्ते में जो है इन्होंने दरबार लगाया। नार्वेकर साहब हमारी भी एक शिकायत है एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ, यहाँ पर भी हम बचपन से यहाँ पर हम रहे हैं, गलियों में रहे हैं। ऐसे एक छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स है ज़्यादातर वो है हाउस गली की है, इलीगल बिल्डिंग की है, पार्किंग की है, बहुत सारे ऐसे मसले हैं। तो ये छोटी छोटी राहत से कुछ एक बड़ा कोई ऐसा प्लान नहीं हो सकता हमारे एरिया के लिए, यहाँ पर जहाँ की ट्रैफिक की समस्या पूरी? देखिए, जैसे अभी आपने देखा SBOT का बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है, वैसे सबको साथ लेकर सबका विश्वास जीतकर इस पूरे इलाके का एक नया डेवलपमेंट हो, ऐसी हमारी कोशिश है और इसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। थोड़ा एक्सपर्ट का कहना है कि यहाँ पे इलीगल बिल्डिंग इतनी है 10-10, 20-20 माले की, कि वो प्राइस यहाँ पर हो ही नहीं सकता। ये बिल्कुल गलत बात है। इलीगल बिल्डिंग्स तो बहुत है, मगर उन इलीगल बिल्डिंग्स के ऊपर एक्शन लेकर गरीबों को जो फंसा रहे हैं, जो उनको झूठा बोल के गलत चीज़ दे रहे हैं, उनको सबक सिखाना ज़रूरी है और साथ ही यहाँ के रहवासियों को न्याय दिलवाना भी ज़रूरी है। जी, क्या कर रहे हैं नार्वेकर साहब, क्या कर रहे हैं आप? जो मुस्लिम के एरिया में घुस रहे हैं, गलियों में घुस रहे हैं, धंधा दरबार लगा रहे हैं। बीच में आपने मदरसे और मस्जिद को फंड भी ऐलान किया। अभी बैठे बैठे आपने 10 पेटी ऐसे ही मतलब सबको दे दी। और मतलब ये तो हमारा कर्तव्य है कि जितने हमारे लोग हैं हमारे एरिया के, जो जिन्होंने विश्वास रख के हमको चुन के दिया है, अगर उनके काम में हम नहीं आएंगे तो ये फंड किस काम का है? और इसीलिए 5 लाख हो, 10 लाख हो या पूरा 5 करोड़ का फंड हो, जो मेरे लोगों को तकलीफ है, जो सुलझाने का है काम, वो सब सुलझाने के लिए हम पूरा सहकार्य करेंगे। कुछ हम लोग तो क्या है, सब सोचते रहते हैं यहाँ क्यों आए, क्या नहीं आए, क्या मकसद है। तो क्या बिहाइंड द सीन का ऐसा नार्वेकर साहब का क्या हो सकता है कि 2024 की तैयारी कर रहे हैं? 2024 को तो बहुत टाइम है। आमतौर पर लोक प्रतिनिधि कितने जल्दी आते हैं या कितने बाद में आते हैं तो आप सब जानते हो। आप भी थोड़ा लेट आए। मैं तो बिल्कुल टाइम पे। आप अगर देखेंगे 2019 में मेरा चुनाव हुआ, 2019 से लेकर लॉकडाउन लगने तक मैं रेगुलरली यहाँ पे आता था। भात बाजार था, हमारा दाना बंदर था, ये सब एरिया में आता था। लेकिन उसके बाद 2 साल तक लगभग लॉकडाउन के वजह से पब्लिक गैदरिंग करना मुश्किल होता था, तो हम हमारे ऑफिस में सबको मिलते थे। अभी उसके बाद मैं विधानसभा अध्यक्ष बना, पूरे महाराष्ट्र की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आई है। फिर भी अपने लोगों को न्याय देना, उनका तकलीफ सुलझाना और जिन्होंने मुझे वोट देकर जिताया है उनकी तरफ मेरा जो कर्तव्य है वो पूरा करने के लिए आज मैं गलियों में भी उतरा हूँ। इलेक्शन को तो बहुत टाइम है, इलेक्शन जब आना है तब आएगा। हमें इलेक्शन का कोई डर भी नहीं है, फिक्र भी नहीं है, क्योंकि हम पब्लिक के बीच में रहने वाले लोग हैं। पब्लिक के बीच में रहकर हमारा इजराइल मोहल्ला जाके देखिए हमने कैसे बनाया, आप दाना बंदर जाके देखिए हमने क्या क्या काम किया है। तो हम तो जब से चुन के आए तब से काम करते आ रहे हैं। बाकी
सर आज ऊपर वाले की मर्जी। बहुत सारे मुस्लिम फेस देख के मैं थोड़ा सा वो हूँ। एक आम बताइए कि आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो मुस्लिम, आप क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपके पास ये कार्यकर्ता है? मैं किसी भी आदमी का धर्म या किसी भी आदमी का रिलीजन देख के मदद नहीं सर आपकी करता। आपकी बीजेपी जो जिस पार्टी से आप आ रहे हो और जहाँ आप बैठे हो, जहाँ स्पीकर ऑफ द हाउस हो आप, वहाँ पर तो कई आरोप और ये सब लगते हैं। जैसे आप अभी लव जिहाद बिल ला रहे हो, एंटी कन्वर्जन लॉ आ रहा है, ये सब तो मुसलमान इसके हक में ही नहीं है ना, फिर ये लोग कैसे जुड़ रहे हैं? मुसलमान पीस और जस्टिस के हक में है। क्या बात? मुसलमान दोस्तों, ये नार्वेकर साहब महाराष्ट्र स्पीकर, असेंबली के स्पीकर जो है, जो एक हाईकोर्ट के जज की जैसी पोजीशन होती है, उन्होंने कहा है कि मुसलमान सिर्फ पीस चाहता है। वेरी गुड। मुसलमान पीस चाहता है, मुसलमान इंसाफ चाहता है। ना मुसलमान को किसी कानून से डरने की ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी का एक ही सिद्धांत है, सबका साथ सबका विकास। और जब मैं सब कहता हूँ तो वो सब में हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं और पारसी भी आते हैं और सिख भी आते हैं। किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा। हर एक धर्म को उसका न्याय प्राप्त करके देना ये हमारी जिम्मेदारी है। और मेरे चुनाव क्षेत्र में जितने मेरे हिंदू कार्यकर्ता है उतने ही मेरे मुसलमान कार्यकर्ता है। और मेरे चुनाव क्षेत्र में ये दोनों मेरे लिए समान है और इन दोनों को मैं समान न्याय दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया कलील साहब। एक खाली इंट्रोडक्शन देना भूल गया था कि बीजेपी के भी नेता है ये। हमारे वार्ड क्रमांक 224 जो है, जो हमारी कुलाबा विधानसभा क्षेत्र का एक भाग है, वहाँ के हमारे रहवासियों की तकलीफ जानने के लिए और उनको जो सहायता चाहिए वो उपलब्ध करने के लिए आपका विधायक होने के नाते मैं आज यहाँ पे आया हूँ। और कुछ 1-1.5 महीने पहले, 2 महीने पहले यहाँ पे और एक हमने जनता दरबार लिया था। पीछे जब हमने कुछ बिल्डिंगों की मसले जो थे वो सुलझाए थे। आज आपको यदि कोई म्हाडा का इशू है, बीएमसी का इशू है, पुलिस स्टेशन का इशू है, अस्पताल का इशू है, तो आप यहाँ पे हमें बता सकते हैं और हम वो तुरंत राहत आपको दिलवाने की पूरी कोशिश करेंगे। और ऐसे जनता दरबार, जनता के प्रश्न सुलझाने के लिए हमारी कोशिश रहेगी कि हर 15 दिन में एक दिन कम से कम हम यहाँ पे आके आपकी जो तकलीफें हैं उनको दूर करने की हम कोशिश करते रहेंगे। जैसे कि मैं जानता हूँ ये एरिया हमारा जो है, खड़क का जो पट्टा है पूरा, उसमें बहुत पुरानी इमारतें हैं, बहुत पुरानी मंजिलें हैं, जहाँ बहुत पुरानी बिल्डिंग्स हैं जिनकी कंडीशन बहुत खराब है और उनका रिपेयर होना भी बहुत ज़रूरी है। तो रिपेयर के मेजर काम यहाँ पे है। कुछ बिल्डिंग्स को फंड भी कम पड़ रहा है, वो भी हम दे रहे हैं उनके रिपेयर के लिए। और पानी के मसले हैं यहाँ पे, पानी के मसलों के साथ हाउस गली के रिपेयर्स का भी काफ़ी मसला है। तो ये सब चीज़ें अभी से लेके हम सॉल्व करने की पूरी हमारी कोशिश रहने वाली है। आपके जो प्रश्न हैं वो आप हम तक पहुंचाइए। हमारे पार्टी के यहाँ पे काफ़ी कार्यकर्ता भी है। हमारे वार्ड अध्यक्ष श्री यूसुफ रंगवाला जी है, हमारे रशीद कपाड़िया जी है, ऐसे हमारे सभी साथी यहाँ पे हैं। तो जब आपको कोई भी मसला हो, आप कुलाबा ऑफिस भी हमारे आ सकते हैं या हर 15 दिन में एक बार मैं यहाँ आऊँगा, तब आप यहाँ आकर मिल सकते हैं। इम्यूनाइजेशन बच्चों लोग को तो उसमें कुछ थोड़े टाइम से उनको वैक्सीन नहीं मिली इस चीज़ की बीएमसी की। आप लोग बेटा पीछे जाओ। आप रिपोर्ट से देती है कि वो योना भाई रोकड़े हैं ना संस्था, वहाँ म्यूनसिपल स्कूल, वहाँ से हमको प्रोवाइड करें। मुझे थोड़ा ये प्रॉब्लम हो गया है कि हमको इश्यू नहीं है कुछ टाइम से। उनको कल
कलेक्टर हो जाएगा। थैंक यू सर। आ जाओ। थैंक यू। क्या क्या बात बाजार वाले हाँ बात बाजार वाले कौन है भाई? आइए। केशव जी नायक सलीम भाई सब लाइन से 1 बाय 1 करें, थोड़ा सा सब बाय 1 बाय 1 आ जाओ लाइन से। आप आगे आ जाओ। ये लो बात कर लो, फोन करो, बोलो ना। एक 1 बाय 1 हम लोग स्पीकर के साथ हैं। ऐसे 1 बाय 1 लेते हैं। बेटे पीछे आ जाओ। बेटा वहाँ चली जाएगी। ये वार्ड ऑफिसर को देना, तुरंत एक्शन लेने को बोला है। ठीक हो जाएगा आपका। क्या था? जो हजरात अपनी समस्या यहाँ पर पेश कर रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वो रुके, कहीं जाए नहीं। उनसे इंशाल्लाह जो है बाद में मुलाकात भी की जाएगी। और हमारे इलाके में ऐसे ही नेता की जरूरत है जो आकर जनता दरबार में आपका सेस फंड कितना? लोगों की समस्याएं सुने और उस पर अमल करें। पेपर के अंदर माइक कम है। एमएलसी के लिए भी अप्लाई किया। कौन किसको दिया एमएलसी का? वहाँ से अपना कॉन्ट्रैक्टर में दिया। भाड़ा से। 2020 में किए थे, लैप्स हो गया था उस टाइम। मैं 1 लाख रुपया आपको देता हूँ हमारे फंड में से। और 1 लाख रुपए इनको सर ने करवा के दिए। एमएलए फंड एमएलए फंड से बिल्डिंग के लिए। बिल्डिंग के लिए करवा के दिया है। कौन सी टेनेंट है? भाई रुकिएगा सर। 16 कितने टेनेंट है? क्या मतलब है? फंड कमी पड़ता है। फंड कम और एक फंड करवा के दे रहे सर। 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए का एक और फंड। बहुत जोरदार तालियां। देखिए जिसकी जरूरत है यहाँ पर फौरन काम हो रहा है। और ये हमारे यूसुफ रंगवाला साहब, फजल भाई और राशिद भाई को बढ़िया साहब की मेहनत है। साहब यहाँ तशरीफ लाए और काम भी हो रहा है। सामने काम इसे कहते हैं जनता दरबार। 2.5 लाख रुपया और 1 लाख रुपया अभी के अभी यहाँ पर फंड रिलीज किया गया और उसके लिए सिग्नेचर कर रहे हैं सर। मराठे सर बोलते आज मेरे को कि ऑफिस में आज के बाद वार्ड में आना नहीं। राइटिंग में नहीं लाएंगे तो कैसा देंगे? आगे पीछे पेपर में लिख लो। हाँ बोलिए ना, कोई बात नहीं। बोलिए 1-2 मिनट। हाँ नहीं बोलिए तो सही, क्या प्रॉब्लम है? तारीख क्या है भाई? ये कल ABNF को बोलना मैंने रिमार्क किया है ताबड़तोड़ एक्शन लेके। मुझे वार्ड ऑफिसर ध्यान नहीं दे रहा था, उन्होंने उनको रोड के लिए थैंक जिस मसले पर वार्ड ऑफिसर ध्यान नहीं दे रहा था उस मसले पर भी आश्वासन यहाँ पर हो चुका है और उन्होंने सिग्नेचर कर चुकी है। हम बहुत आभार हैं। और करेंगे काम। थैंक यू सर। बोलिए। सर हमारे बात बाजार में बहुत समस्या है। बोलिए। तो आप एक बार उधर भी मीटिंग आएंगे ना सावर ना नेक्स्ट वीक लेंगे वहाँ पे मीटिंग। चलो माइक भी ऐसा ही लेंगे मीटिंग। समस्या ये सब नेक्स्ट वीक में कराएंगे। बोलो क्या प्रॉब्लम है? बोलो। एक्चुअली ना हमारी जो एरिया है जहाँ मैं रहती हूँ उसके बाजू में हाउस गली है
वो पूरा कंप्लीट फुल है और ये तकरीबन कसाई नदी और ये बिल्डिंग जो 3 साल पहले जो गिर गई थी ना उसका पूरा मलबा उसमें दबा है। हम लोग वहाँ रह नहीं सकते, बीमारी का इतना खड़क में है ना बिल्डिंग? खड़क में ना बीएमसी वाले कुछ नहीं कर रहे, ये इसको बोलता है वो उसको बोलता है, क्या करने का? हाँ वहाँ पे तो लेके आओ लेटर, बोला अभी साइन करा के ले लेता मैं। रुको हो गए मलिका मतलब चाहिए आओ, तुम आओ। नहीं तुम आओ ना, तुम्हारे लिए फोन। तुम लोग पीछे चले जाओ, थोड़ा पीछे चलो, इनको पीछे लो। थोड़ा पीछे हो जाओ। लाना चाहिए था ना। कुछ नहीं सर, मेरी पास जब ये आया क्या इधर? पाटिल साहब पीछे खड़े ना, पाटिल साहब। हमारी बच्ची से बात करनी है। स्पीकर अध्यक्ष कौन है? स्पीकर अध्यक्ष त्यांची जरा काय तक्रार बघून घ्या. ऍक्शन लगेच घ्या. मलिका मंजिल बिल्डिंग नंबर 8 कसाई गली, बिल्डिंग नंबर लिख लो। नेक्स्ट टू केसरबाई बिल्डिंग. जरा लगेच ऍक्शन काय होतं ते बघा आणि मला कळवा काय होतं ते. मला रिपोर्ट करा. हॅलो हो, ते 8 नंबर कुठची स्ट्रीट आहे? कसाई बिल्डिंग, कैंडल स्ट्रीट. दांडेल स्ट्रीट. हे उद्याच्या उद्या डेब्रिज क्लिअर व्हायला पाहिजेत आणि हाऊस गल्ली रिपेअर व्हायला पाहिजे इकडची. मला आठवड्याभरात रिपोर्ट करा झालेल्या कामाबद्दल. आप उसको अभी डिटेल भेज दो और मुझे एक हफ्ते में नहीं हुआ तो मेरा नंबर देना. इसे कहते हैं प्रॉम्प्ट एक्शन. और सर ने डायरेक्ट फ़ोन करके जो है वो बात की है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं. तुम आओ ना यार, आगे समझते नहीं यार. हाँ मैं बोलता हूँ, तुम उधर आओ. फारूक भाई एक मिनट, कोई बात नहीं. जी बोलिए. अभी अपने यहाँ खंडवानी में महीने में एक बार प्रोग्राम जनता दरबार फिक्स हो गया आज से. मोबाइल में एक बार एक बार उधर दिखाना बन जाते हैं. यस भात बाजार एक बार इधर रखना, एक बार उनके ऑल डिफरेंट स्ट्रीट्स. हाँ 10 दिन में एक गलियाँ. जावेद पारेख भाई, अब्दुल रहमान सिंह नाजी, खंडवानी, अयूब भाई सब फिक्स अब सब दिए ना फंड. लेटर दे दिए. ठीक है. पर्सनल कंप्लेंट है. मैं तो माले 5153 अब्दुल रहमान. हमारी बिल्डिंग નું 1 नवंबर को डेंजर बिल्डिंग बोल के ने उसको डिमोलिशन का ऑर्डर निकला माटा की तरफ से. पुलिस प्रोटेक्शन लेके ने लाइट और पानी कटवाई गई और 9 तारीख को बिल्डिंग खाली कराने का प्रोग्राम था C1 कैटेगरी की. उसके बाद में वो प्रोग्राम ही पूरा चेंज हो गया. C1 का एक्शन हुआ उसके ऊपर और सब जगह कंप्लेंट इसकी दी गई. और आज तक बिल्डिंग खड़ी है, ना रिपेयरिंग हो रही है और अभी कभी गिरेगी उसका क्या होगा पता नहीं. जो जान का लोगों के रहने वालों का भी खतरा है, जो रास्ते में आना जाना करते हैं उन लोगों के लिए भी जान का खतरा है. तो अभी एक्शन उसका पेंडिंग के अंदर पड़ा. क्या कर सकते हैं आप हल कीजिए. कौन से इलाके का है आपका? अब्दुल रहमान 5153 अब्दुल रहमान. वोट 224 वोट 224. इनका डेवलपमेंट का काम था. उसके बाद में डिलेपरेट बिल्डिंग में फ्लैट थे. फिर बाद में C1 का इनको चेंज कर वोट 224 है. और 224 में ही है. आपको करके क्या चाहिए अभी? अभी या तो उसका रिपेयरिंग हो जल्द से जल्द, या तो बिल्डिंग खाली करा. तो उसको रिपेयरिंग प्रिकॉशन होना करने के चाहिए. लिए ये हम नहीं कर सकते, दूसरे की बिल्डिंग. आप म्हाडा में जो रहते हैं उधर उनको अप्लाई करने को बोलिए. म्हाडा रिपेयर मैं उनको बोल दूंगा ताबड़तोड़ चालू करने को, एप्लीकेशन करने को बोलिए. उनको बोलिए. और किसी को कोई सवाल करना है, कोई बात है तो गुजारिश करता हूँ कि वो रिसीव लाए, क्योंकि अभी तुम आगे आओ ना यार, उधर जाओ, मैं बात कर रहा था. ये जनता दरबार इंशाल्लाह हमारे साहिब ने बोला है कि इंशाल्लाह हर 10 दिन में अलग अलग जगह पे लगेगा. और अभी भी किसी पहले सबसे बड़ी इशू अभी आज की तारीख में इस गली के अंदर सबसे बड़ा ट्रैफिक का इशू बहुत है. बाइक सबसे बड़ा इशू. अभी हमने ट्रैफिक का पूरा भात बाजार को एकदम फिट कर दिया है. साइड मेरे पास तो वीडियो अभी आपका ये साइड का भी करके देता हूँ मैं. सैटरडे को सर जब शादी होती है, मतलब मैयत भी नहीं निकल सकती है. मैयत तो छोड़ो, सको बुजुर्ग आदमी भी निकल नहीं सकता. गिर जाए कुछ हो जाए, यहाँ पे 2 से 3 मरतबा हो चुका है. ट्रैफिक वालों को फोन ये लगाओ. कच्ची मेहमान जमात करने वाले लोग कहते हैं. ट्रैफिक को फोन लगाओ. मेरे पास वीडियो भी है सर. काम्बेकर स्ट्रीट ना? हाँ जी, ये काम्बेकर स्ट्रीट. ये हमारी कमेटी यहाँ पर मेंशन है. हम सर यहाँ पर रिलीजियस काम नहीं कोई कमेटी का यहाँ ना इलेक्ट्रिक मीटर भी चाहिए.
क्या इलेक्ट्रिक मीटर चाहिए ना, सब बिल बनाए पानी पीने के लिए, गरीबों के लिए पानी पीने के लिए बना, तो उनको इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई चाहिए। मैं मेरी दुकान से देता हूँ। हॅलो, नमस्कार. मी कांबेकर स्ट्रीटला आहे आत्ता. कांबेकर स्ट्रीटला इकडे सकाळच्या वेळेला बाईक्स कशाही उलट्या सुलट्या लावतात आणि शनिवार रविवार इकडे लग्न असतात त्या हॉलमध्ये, तेव्हा तर उलट्या सुलट्या लाईट लावून एक ॲम्ब्युलन्स पण जाऊ शकत नाही. तर जरा इकडे व्यवस्थित ॲक्शन घेऊन मला कळवा काय ॲक्शन घेतली आहे ती. मी उद्या युसुफ इकडच्या रहिवाशांना आणि युसुफला तुमच्याकडे पाठवतोय, ते बघून घ्या काय विषय, आणि तो शनिवारपासून इकडे जरा बंदोबस्त लावून तिकडच्या गाड्या उचलून टाका सरळ. नाही पण बाहेरनं गाड्या येतात त्याचा खूप त्रास होतो, ते बघून घ्या लगेच. लाइव वीडियो मतलब सेट करके लेंगे. एक दो सैटरडे देखो और मुझे बताओ क्या होता है. हाँ सर, काफ़ी टाइम से सर. और इलेक्ट्रिक का आपका क्या हम लोग का सब बिल है यहाँ पर सर, यहाँ पर आके वहाँ पर हम लोग को इलेक्ट्रिक के लिए हम लोगों ने बहुत अप्लाई किया, नहीं मिल रहा है क्योंकि वो जगह प्रॉपर नहीं है, मतलब उसका पेपर वर्क नहीं है, तो हिसाब से नहीं मिल रहा है. पर हम लोग को पब्लिक के लिए तो उसके लिए मीटर चाहिए हम लोग, क्योंकि मैं अपनी दुकान से कराता हूँ मीटर, बट हम लोग को प्रॉपर मीटर चाहिए, क्योंकि हम लोग की कमेटी रजिस्टर्ड भी है. बहुत सारी हम लोग चीज़ हम लोग की कमेटी से करते हैं, गरीबों के लिए भी करते हैं और रिलीजियस भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं सर. कर लेंगे. मीटर चाहिए ना. हाँ मीटर चाहिए सर. बीएसटी का इधर का जो वार्ड का देखता है, बी वार्ड का, उससे मेरी बात करवा दो कल. इनका करवा देते हैं ताबड़तोड़. नाम लिख दे, नंबर लिख दो. बीएसटी मीटर लिखो, बीएसटी. आपका वो महात्मा फुले स्कीम में कार्ड निकला है क्या? ऐसा हो जाओ, ऐसा हो, इस तरफ ऐसा इनका कार्ड जेजे में जाके मैं सुप्रिटेंडेंट को बोलता हूँ, इनका कार्ड खुलवा दो, उनको दवाई फ्री करवा देता हूँ पूरा. अरे इसको फोन लगाओ सुप्रिटेंडेंट को. यहाँ के रहवासी जनाब जाकिर भाई की जो समस्याएं थी वो पूरा सुनकर अभी उसके ऊपर जो है तुरंत कार्रवाई के लिए वो साहब ने आश्वासन दिया है और इंशाल्लाह वो करा के लेंगे. हमारे फजल भाई, यूसुफ भाई और राशिद भाई बहुत ही डिसीजन ले रहे हैं और ऐसे ही जनता दोबारा हम इंशाल्लाह हर 10 दिन में देखेंगे कहीं ना कहीं. क्या नाम है आपका? मरियम भाई कहाँ रहते हैं? Thank you for calling Dr. Sanjay Rafi. Please wait. गुड इव्हनिंग डॉक्टर साहेब. मी तुमच्याकडे माझ्या मतदारसंघातले एक मरियमबाई म्हणून पाठवतोय. ओके सर. ओके त्यांचं ते महात्मा ज्योतिबा फुले स्कीम मध्ये कार्ड काढून द्या त्यांना. ओके सर. आणि त्यांचे औषधं जरा चालू करा काय असतील ते फ्री. ओके सर. ओके सर. हाँ पाठवून देतो. यस सर. यस सर. यस. मेरा कार्ड देके इनको भेज देना, आपका पूरा ये फ्री हो जाएगा. मेडिसिन फ्री कराया है. कुछ दिक्कत हो तो फोन करना. महात्मा फुले कार्ड भी बनाने के लिए इंशाल्लाह कार्ड बनाने के लिए कार्ड बनेगा, आपको मेडिसिन फ्री मिल जाएगा. ये जनता दरबार देखेंगे जहाँ से डायरेक्ट फोन लगाया जा रहा है, जो भी अधिकारी है उनको ये जनता दरबार और ये होता है काम. आप कार्ड लेके जाना सर, जाएंगे वहाँ पे. मैं चल नहीं सकती हूँ. अच्छा तुम इधर दे दो, ये बात मैं बात इनका नंबर देख लेंगे. मेरे ऑफिस पे आकर मैं लेके जाऊँगा बस. और कोई किसी का मसला है, कोई और कोई है मसला किसी का? सबसे बड़ी समस्या यही गली की ट्रैफिक की सबसे बड़ी. मैं मराड़ से हूँ, विनोद सलार साहब के पास. आइए सर. हमारे वहाँ भी क्या मसला थोड़ा चल रहा है. इसी तरह आइए यहाँ आइए सर. जनता दरबार लगे वहाँ पे एक सारे वाले बहुत परेशान है. 10 साल से बिल्डिंग तैयार पड़ी हुई है, 33 साल 15 साल से भाड़े. विनोद सलार साहब से बात की थी, कल मीटिंग हुई हमारी, लेकिन इसमें तो आप भी उनको जरा कुछ बताइए कि हमारा भाड़ा जल्दी मिल जाए, घर मिल जाए. 10 साल से नहीं मिला. रोड काम विनोद सलार हमारे वहाँ के कारपोरेटर रह चुके हैं. बड़ा हाजी सलार का भाई, आप जानते हैं. मैं मराड़ से आया. ऑफिस में मिलिए, मैं उनसे बात कर लूँगा. जी जी. नहीं वो कल मीटिंग किए थे, बात की थी सर. वो ऑफिस का आपका गुलाबा वाला. अच्छा. ये जो कार्ड लिया उसमें एड्रेस. हाँ सर काम भी किसी का इस रोड का भी काम है सर. क्या काम है? ये कल अपने ऑफिस में से प्रपोजल भेज दीजिए और अपन ताबड़तोड़ इसका कॉन्क्रीटाइजेशन. गटर का पानी आ रहा है, ये रोड पूरा गटर का पानी आ रहा है सर. पूरा गटर का पानी अपन ये कॉन्क्रीट करके लेते हैं. ओके सर.
कल याद दिलाना एक लेटर देने के लिए। गाड़ी खड़ी रहती पूरा कमा के कभी बारी में धंधा नहीं क्या चाहिए आपको, तकलीफ क्या है? तकलीफ है, हम उनको लाइसेंस दिया है, वो उनको जगह में म्यूनसिपालिटी हैरान करते हैं। उनको जाओ वार्ड में बोलो वो लाइसेंस वाले को एंटी के बूम है, तकलीफ दे देगी तो एंटी के बूम है। कल जाना होगा चलो रब्बानी फाउंडेशन के चीफ गेस्ट डेट आपको देने की, जब आप डेट दोगे राहुल आप भी रखेंगे, आपकी डेट पे पूरा डिपेंड है। सर अपना जो दर्जा है ना हमें अपना ईसाजी स्टेट में उधर ही जाली और सर मेरा जो हाउस मेरी जो बिल्डिंग में रहता ना हाउस गली भर गई है, बीएमसी में 2-3 बार कंप्लेंट किया हूँ, वो भी नहीं कल हो जाएगा। अभी बिल्डिंग रिपेयरिंग में गई है तो उसमें 5-7 साल लग गया बिल्डिंग की रिपेयरिंग में, और अभी मेरे को मीटर लगाने के लिए मेरे को एनओसी नहीं दे रहा है। हमारा जो लैंडलॉर्ड है ना, क्योंकि उसका 2012 से मेरे को भाड़ा भरने का था, तो भाड़े की वजह से मेरे को पर्सन का अभी 15 लाख रुपये मांगा। कौन? मेरा लैंडलॉर्ड जो है बिल्डिंग का 15 लाख किस चीज़ का मांगा? पोजीशन अगर तुमको मेरे से एनओसी चाहिए तो। किस चीज़ का? आप तो पोजीशन आपके पास ही है ना? मेरे पास जो मेरा भाड़ा बाकी था 2012 से, हाँ, तो भाड़े के अंदर थोड़ी मेरी मगज आप बैंक में से आप उसको रजिस्टर्ड एडी से भेज दो या उसके बैंक अकाउंट में डाल दो, उसने वापस भेजा तो उसका सिर्फ पावती रखना बराबर। अभी माड़ा का कायदा बदल गया है, माड़ा के कायदे के हिसाब से अगर लैंडलॉर्ड बिल्डिंग डेवलप नहीं करता है तो माड़ा अक्वायर कर हो गई, बिल्डिंग हो गई, पोजीशन भी दे दिया, सबकी लाइट मीटर भी लग गया, मेरा मीटर नहीं लगा, तो मैं उसको बोला तो बोलता तू पहले मेरे को 15 लाख रुपया देगा। तो कौन है लैंडलॉर्ड? मोमबत्ती भाई नल वाला। ठीक है, उसको मेरी कल बात करवा दूँगा। ठीक है, हाँ, वो 15 लाख रुपया मांगा। नंबर हमारी गली में मच्छर का बहुत प्रॉब्लम है। ये ताबड़तोड़ अटेंड करवा लीजिए। पेन दे दो, सुबह पेन कल मेरे को बुलाया तो मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ कल? बीएमसी वाला आવીને સાફ કરી ગયા હજી નહીં ઠીક છે એ લોકો એમ કહે છે કે હવે આ કચરો બી કાઢે છે ને એ લોકોને કહે છે ને તમે જ્યાં કમ્પ્લેન કરીને એને કોઈ આવીને ઉપાડો એવી વાત કરે છે। पापा भाई कोई तकलीफ है, कुछ पापा भाई कुछ तकलीफ है तो इधर आ जाओ, कोई भी कंप्लेंट नहीं बोलो, इधर आ जाओ, आ जाओ इधर बोलो क्या तकलीफ है, इधर आ जाओ, बाइक चढ़ जाओ उधर से थोड़ा आ जाओ पापा भाई, चलो आ जाओ, इनका क्या मसला है? और कोई है भाई? कौन सा बिल्डिंग? ऐसा ले रिपोर्ट कर दो। मैं उधर ही आ जाऊँ। नाम बोलो पूरा। कामेकर स्थित के पानी के मसले की अभी से जो है मतलब वो शुरू करा दिए हैं, और जो हजरात कॉन्टैक्ट करना चाहे वो हमारे जितने भी कार्यकर्ता यहाँ पर हैं उनके साथ जनता के समस्याओं के निवारण के लिए जो आज आपने यहाँ जनता दरबार लगाया, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमारा प्रयास है कि हर महीने 15 दिन में ऐसा जनता दरबार